आज एक स्पेशल संडे है, ये नॉर्मल नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा एक डिफरेंट रीति के साथ आपकी लाइफ में काम करेगा। क्या आप रेडी हैं उस टच को लेने के लिए जो परमेश्वर आज देना चाहते हैं? स्पिरिट का एक असूल है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका एक रूल है, जो अनॉइंटिंग है ऊपर से नीचे को फ्लो होती है, वो हमेशा ऊपर से नीचे को फ्लो होती है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक विजन दिया, वो कुछ 1.5 महीने पहले परमेश्वर के आत्मा ने मुझे विजन दिया, और वो विजन था अनॉइंटिंग को रिसीव करने का, जो ऊपर से बड़े से छोटे पर आती है अनॉइंटिंग। और जब मैं 2 वीक पहले अपने आत्मिक पिता से मिला, तो वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उस विजन में, उस ड्रीम में दिखाई थी, वो मैंने अपने आत्मिक पिता से रिसीव की। और आप देखेंगे वो उस अनॉइंटिंग को आज यहाँ पे काम करते हुए एक डिफरेंट रीति के साथ, माइटी रीति के साथ, जो पहले कभी इस चर्च में नहीं हुआ, वो आज आप देखेंगे। अपने आप को हम्बल करें, क्योंकि जब मैं आज प्रेयर कर रहा था पुलपिट पे आने से पहले, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक बात कही कि ये चर्च आज एक डिफरेंट चीज को रिसीव करेगा। बाइबल में लिखा है कि शैतान आया चुराने और घात करने के लिए। उसका काम है चुराना आपकी लाइफ में से और घात करना। मगर बाइबल में लिखा है कि जीसस आए, वो आपको दे, वो आपको दे। उसको कहा गया है प्रिंस ऑफ पीस। वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति का राजकुमार है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा जो शांति शैतान ने आपकी लाइफ से चुराई है, वो आज आपकी लाइफ में रिस्टोर करने जा रहे हैं। वो माइटी रीति के साथ वो शांति आप देखेंगे, वो शांति कैसे आपकी लाइफ में आज रिलीज कर दी गई है, रिस्टोर कर दी गई है। क्या आप रेडी हैं उसको रिसीव करने के लिए? क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा जो शांति आपकी लाइफ में आज रिस्टोर करना चाहते हैं, आपके मनों को वो शांति से भरना चाहते हैं, वो कर सके। अपने मन को दीन करें, हम्बल करें, अपने आप को शून्य कर दें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज वो काम कर सके। वर्शिप टीम के साथ इस वर्शिप सॉन्ग को गाएंगे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ आज आपके मनों को भर देगा। उस शांति के साथ एक नई शांति, एक नई आशा और एक नई अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में, आपके दिलों में रिस्टोर कर दी जाएगी।
आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपका वचन मेरे परमेश्वर एक एक जन को आज छुए खुदावन, एक एक जन को छू के मेरे परमेश्वर उनकी जिंदगियों को चेंज करे खुदावन, खुदा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए मेरे परमेश्वर, और खुदावन वो करे जो खुदावन आप करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन आपकी माइटी मूव को आज खुदावन आमंत्रित करते हैं खुदावन, आपका आत्मा मेरे परमेश्वर आज माइटी रीति के साथ काम करे मेरे परमेश्वर। खुदावन आपके वचन के द्वारा बड़े काम हो खुदावन, ओ खुदावन आपका आत्मा मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं जानता हूं कि आपका आत्मा एक एक जन को छूना चाहता है मेरे परमेश्वर, हमारे मनों को प्रिपेयर करे मेरे परमेश्वर, हर हिंड्रेंस को तोड़ दे मेरे परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा हर हिंड्रेंस मेरे परमेश्वर, हर बंधन तोड़ा जाए खुदावन। खुदावन हमारे मन प्रिपेयर हो खुदावन, हमारे मन प्रिपेयर हो आपके उस खुदावन माइटी चमत्कार को लेने के लिए जो आप हमारे बीच में करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे मनों को छुए मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय को छू दे मेरे परमेश्वर। खुदावन हमारे मन छू लिए जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन उस माइटी मूव के लिए हमें प्रिपेयर करें खुदावन। मैं आत्मा में देख रहा हूं अभी भी हमारे मन प्रिपेयर नहीं है, हमारे मन अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए, किसी का मन अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ, और परमेश्वर आज छूना चाहते हैं आपको। परमेश्वर का आत्मा, जैसे बाइबल में लिखा है कि जीसस ने कहा मैं आपके मन के द्वार पर खड़ा हूं और मैं अंदर आना चाहता हूं और आपके साथ भोजन करना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं आप मन के द्वार को आज खोल दें, अपने मन को खोले ताकि जीसस अंदर आकर आपके साथ भोजन करें। अपने मन को खोले, अपने मन को खोले। मैं जानता हूं परमेश्वर आज आपको छूना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, वो आज आपको आत्मा से भरना चाहता है। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने प्राइड को उसके बीच में आने ना दें, अपने पास्ट को उसके बीच में आने ना दें। प्रिपेयर करें अपने मन को। परमेश्वर का आत्मा आपके मन में आज खटखटा रहा है, उस डोर को खटखटा रहा है। अपने मन को खोलें, अपने मन को खोल दें ताकि वो परमेश्वर उस पीस को आपके अंदर रिलीज कर सके। उस पीस को, उस शांति को रिलीज करता हूं मैं आपके अंदर, उस शांति को रिलीज करता हूं। अपने मन के अंदर उसको ले। वर्शिप टीम आगे आ जाए, वर्शिप टीम लेडीज आगे आ जाए। कभी वचन स्टार्ट करने जा रहा था, पर परमेश्वर का आत्मा पहले आपको छूना चाहता है। वो पीस आपको पहले देना चाहता है, स्टार्टिंग में देना चाहता है। वचन में बाद में जाएंगे, पहले आप उस पीस को रिसीव करेंगे, उस पीस को रिसीव करना करें। जैसे अब मैं वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करूंगा, वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करूंगा, वैसे ही आप भी उस चीज को रिसीव करेंगे, उस पीस को रिसीव करेंगे। आप उस पीस को रिसीव करेंगे। आप भी आ जाए प्रिंस जोबन, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। प्रेयर में रहे, प्रेयर में रहे।
आज के बाद जब आप गाया करेंगे, वर्शिप करा करेंगे
नई अनॉइंटिंग से, उस माइटी अनॉइंटिंग से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। I release anointing. I release anointing. I release anointing in the mighty name of Jesus. भर जाओ उस नई anointing के साथ, भर जाओ। रिसीव करते रहे, रिसीव करते रहे। ओ परमेश्वर का आत्मा स्टिल वो दे रहा है, दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा स्टिल उस अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है। वो मसा स्टिल अवेलेबल है। रिसीव करते रहे, रिसीव करते रहे। रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा। परमेश्वर का आत्मा हमें को ढेर रहा है। उस पवित्रताई को, उस पवित्रताई वाले जीवन को, उस शांति को, उस पीस को वो रिलीज कर रहा है। वो मसे को अभी भी रिलीज कर रहा है। उसको ले अपने अंदर, उस मसे को ले, उस मसे को ले अपने अंदर, उस मसे को ले। जीवन जल के सोते बन जाओ। आज के बाद तुम्हारे अंदर से जीवन जल के सोते निकला करेंगे। जब जब तुम गाया करोगे, परमेश्वर का आत्मा जुम्बश किया करेगा। परमेश्वर का आत्मा जुम्बश किया करेगा। परमेश्वर का आत्मा जुम्बश किया करेगा। ओ लोग आत्मा से भर जाया करेंगे। लोग आत्मा से भरा करेंगे। लोग आत्मा से भरा करेंगे जब आप गाया करोगे। Receive करो, receive in the mighty name of Jesus. Receive करो, receive in the mighty name of Jesus. Release anointing. Oh, release anointing. Release, receive करो। Hallelujah. Permission. वो same anointing. परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं वो same anointing जो खामरा चर्च की वर्शिप टीम पे है, वो same anointing परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे रिलीज करने जा रहा है। Receive करो same anointing in the mighty name of Jesus. Receive करो in the mighty name of Jesus. Receive करो in the mighty name of Jesus. Receive परमेश्वर का आत्मा को जीवन जल के सोते बनाने जा रहा है। जीवन जल के सोते, परमेश्वर का आत्मा जो आपको जीवन जल के सोते बनाने जा रहा है। वो heavenly
के बाद जब आप गाया करोगे, वर्शिप करा करोगे, लोग आत्मा से भरा करेंगे, लोग माइटी आत्मा से भरा करेंगे और परमेश्वर का आत्मा माइटी रीति से लोगों पर आया करेगा और लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे और लोगों के बंधन आज के बाद टूटा करेंगे, लोगों के बंधन टूट जाया करेंगे उस अनॉइंटिंग के द्वारा। ओह शैतान तो आज काम नहीं करने पाएगा। ओ प्रभु यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, तू आज के बाद काम नहीं करने पाएगा। ओ तू इस वर्शिप टीम पे काम नहीं करने पाएगा। ओ परमेश्वर का आत्मा को माइटी रीति के साथ यूज करेगा। ओ पूरे यूके में यूज करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो इस वर्शिप टीम को पूरे यूके में यूज करेगा। ओ पूरे यूके में ये वर्शिप टीम आज के बाद यूज की जाएगी। और थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने आज रिलीज किया है। शैतान ने ट्राई किया है कि वो आप रिसीव ना करने पाए, मगर परमेश्वर के आत्मा ने रिलीज किया है। परमेश्वर के आत्मा ने रिलीज किया है। ओ आप माइटी रीति के साथ यूज होने जा रहे हैं। ओ आप रिवाइवल बिल्डर बनने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा रिवाइवल को रिलीज करने जा रहा है। ओ इस चर्च के द्वारा, इस वर्शिप टीम के द्वारा ओ आप नहीं जानते आपने आज क्या रिसीव किया है। आप नहीं जानते आपने क्या रिसीव किया है। आपने वो रिसीव किया है जो मिनिस्ट्री 10 साल में रिसीव नहीं कर पाती, जो 20 साल में रिसीव नहीं कर पाती, वो वर्शिपर जो 10 साल में नहीं कर पाते, आपने आज वो रिसीव किया है। ओ ना बल से, ना ताकत से, ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से आपने रिसीव किया है। ओ आपने रिसीव किया है उस जीवित जल के स्रोते से। ओ उस जीवित जल के सोते से आज आपने पिया है। उस जीवित जल के, उस जीवन जल के सोते से आपने पिया है। और शैतान ने ट्राई किया है कि आप ना पिए। शैतान ने आपकी लाइफ को टेढ़ा मेढ़ा किया था, मगर परमेश्वर ने आज आपकी लाइफ को सीधा किया है। वो पवित्रताई से जीने वाला आत्मा आज आपके अंदर एंटर हुआ है। मेक श्योर आप उसको संभाल के रखें। मेक श्योर आप उसको संभाल के रखें। मेक श्योर आप संभाल के रखें। आपने रिसीव किया है आज प्रार्थना करने वाला आत्मा, प्रार्थना करने वाला आत्मा, प्रार्थना करने वाला आत्मा। वो आत्मा आपको गाइड किया करेगा, वो आपको प्रार्थना में लेके जाया करेगा, वो आपके अंदर से आहे भर भर के प्रार्थना किया करेगा। और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ आपकी प्रार्थना की लाइफ आज के बाद चेंज हो रही है। वो आहे भर भर के आपके अंदर से प्रार्थना किया करेगा, आहे भरा करेगा आपके अंदर से वो आत्मा। ओ आप नहीं जानते आप क्या रिसीव कर रहे हैं। ओ आप नहीं जानते आप क्या रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर। ओ उस स्वर्गीय, जो स्वर्ग में दरिया बहता है, जो स्वर्ग में दरिया बहता है, वो दरिया से डायरेक्ट आज इधर सोते बह रहे हैं। वो डायरेक्ट सोते आज इधर बह रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करते रहे। ओ रस्सी दरबरस्सी करो तो दरबो परोसो करो तो दरबो। ओ रस्सी दरबरस्सी दरबरस्सी करस्सी दरबरस्सो। ओ रस्सी दरबरस्सी करो तो दरबो परोसो करो तो दरबो। निहातर खरासी करो तो दरबो बोशिका। निहातर खरासी करो तो दरबो बोशिका। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो पीस, जो
शांति आज आप रिसीव कर रहे हैं। ओ शैतान उसको चुरा नहीं सकेगा। ओ शैतान आपके बाद उसको चुराने ना पाएगा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. O rasida rabashiko, nihandara karasika rasida rabashiko. Oh no, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद इस अनॉइंटिंग के लिए मेरे प्रदेश में। खुदा आपके आत्मा के लिए मेरे परमेश्वर जो हमारे बीच में आज काम कर रहा है मेरे परमेश्वर। Oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus. रिसीव करते रहे। परमेश्वर अभी भी अवेलेबल है आपके लिए। परमेश्वर का आत्मा अभी भी दे रहा है। रिसीव करें, अपने कप को भर ले आज। ओवरफ्लो अनॉइंटिंग आज यहाँ पे अवेलेबल है। ये अनॉइंटिंग आपको सेव नहीं रहने देगी, आपकी आत्मिक लाइफ को सेव नहीं रहने देगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा महान है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद आप अपने लोगों में आते हैं मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को छूते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके तुल्य कौन है मेरे परमेश्वर? लॉर्ड जीसस आपके तुल्य कौन है इस धरती के ऊपर मेरे परमेश्वर? आकाश के नीचे मेरे परमेश्वर आपके तुल्य कौन है? खुदावंद आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद करते इस प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे हृदयों को प्रेम से भर दिया है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना करें। उसके वचन में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आज हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें। प्रार्थना में रहे, अपनी आंखों को बंद करें और कहें परमेश्वर आप करें जो आप करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आज भूल जाए चर्च का स्केड्यूल क्या है, भूल जाए, सब कुछ भूल जाए हम क्या करते हैं नॉर्मली। आज परमेश्वर के आत्मा को करने दें जो वो करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, जो घुटनों पे आना चाहता है घुटनों पे आए। परमेश्वर का आत्मा जो आपको ऐसे टच करेगा, ऐसे छुएगा जो आपको पहले कभी नहीं छुआ, और आपकी लाइफ आज ऐसे चेंज होगी। आप ऐसी अनॉइंटिंग को आज लेके जाएंगे जो पहले कभी नहीं आपकी लाइफ में आई। आज कोई इंसान आपसे नहीं बोल रहा, आज स्वयं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, और आज परमेश्वर का आत्मा लीड कर रहा है। कोई इंसान आज लीड नहीं कर रहा। प्रार्थना में जाए, अपने मन को खोले और बोले पवित्र आत्मा आज मुझे छुए, मुझे चेंज करे पवित्र आत्मा। ओ खुदा, जो भी मेरे में कमियां हैं मेरे परमेश्वर, उन कमियों को मैं दूर नहीं कर सकता परमेश्वर। मैंने ट्राई किया है, मैंने सब कुछ किया, मगर मैं उसको चेंज नहीं कर पाया। वो आदत, जो बुरी आदत मेरी लाइफ में है, मैं उसको चेंज नहीं कर पाया। आज पवित्र आत्मा उसे चेंज करेगा। पवित्र आत्मा आपको अंदर से धोएगा। आज वो सारी गंदगी को निकाल देगा अगर आप उसे करने देंगे तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कम होली स्पिरिट, आए पवित्र आत्मा, खुदावंद छुए अपने लोगों को, खुदावंद छुए मेरे परमेश्वर, दिलों को, गुर्दों को। खुदावंद एक सेल में अनॉइंटिंग आज जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद, वो एक पिता का स्पर्श, जो हेवनली फादर का स्पर्श है मेरे परमेश्वर, एक जन के ऊपर आए खुदावंद। खुदावंद इनके हृदयों को भर दे मेरे परमेश्वर उस प्यार के साथ जो हमने कभी अपनी लाइफ में मेरे परमेश्वर, उस प्रेम को हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मेरे परमेश्वर। वो आपका प्रेम मेरे परमेश्वर जो हमारे लिए है खुदावंद, आज हम उस प्रेम को, उस हेवनली फादर के प्रेम को मेरे परमेश्वर आज हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं खुदावंद। हमारे मनों को अपने प्रेम से भरे मेरे परमेश्वर। आज अपने आप को हमारे ऊपर रिवील करे मेरे परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर अपने आप को रिवील कर दे मेरे परमेश्वर। खुदावंद, आए मेरे पिता, ओ स्वर्गीय पिता, हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। खुदावंद, भर दे मेरे परमेश्वर। खुदावंद, जिन्होंने कभी अपने पिता के प्रेम को नहीं पाया मेरे परमेश्वर, जिनको कभी भी अपने पिता का प्रेम नहीं मिला खुदावंद, आज उनको वो एक्सपीरियंस हो कि हेवनली फादर उनके लिए है। वो पिता है जो स्वर्ग में है, जिसने इस धरती को, इस आकाश को बनाया है।
वो तुम्हारा पिता है। और जो वो प्रेम कर सकता है, दुनिया का कोई इंसान आपसे वो प्रेम नहीं कर सकता। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करते रहे परमेश्वर का प्रेम, वो स्वर्ग से नीचे आ रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं और रिजॉइस कर रहे हैं। जो परमेश्वर का आत्मा यहां पे कर रहा है, उसके स्वर्गदूत रिजॉइस कर रहे हैं। आज उस हेवन में आज आपको देखकर लाखों लाखों दूत रिजॉइस कर रहे हैं। जो परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जीवित वचन से जीवित सामर्थ अपनी लाइफ में लेता हूं मेरे परमेश्वर।
का आत्मा बोलता है तो सब चुप कर जाते हैं। मेरे तो दिमाग से निकल गया मैं क्या प्रिपेयर करके आया था। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इतना कभी-कभी होना चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा तो अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो करना चाहे वो कर सके। जब हम देखते हैं आजकल की चर्चेस, ये भी शेल्फ है वो भी शेल्फ है, उसका रीजन ये है कि जब परमेश्वर का आत्मा कुछ करना चाहता है तो हम अपनी जो शरीर है उसको ले आते हैं और परमेश्वर के आत्मा को वो करने नहीं देते जो वो करना चाहता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, the less Holy Spirit you got in your church, the more cake and coffee you need. जब परमेश्वर का आत्मा हमारे चर्चेस में नहीं होता तो आपको फिर वो ट्रिक्स करनी पड़ती है। तो आज हम बीच पे लेके जा रहे हैं, चर्च को बिजी रखते हैं ना, आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आज हम मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं, मगर ये जो आज परमेश्वर के आत्मा ने इधर किया है, अगर वो होली स्पिरिट चर्चेस में हो तो हमें वो ट्रिक्स नहीं करने पड़ते। परमेश्वर का आत्मा इनफ है, इज मोर देन इनफ। जो हमें चाहिए परमेश्वर का आत्मा उससे कहीं बढ़कर है, और हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए हमारी चर्चेस में। परमेश्वर का आत्मा, वो हेवनली टच चाहिए जो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। आज हमने सोचा था हमारे पास इनफ टाइम है, मगर फिर आज लगता है टाइम फिर कम है हमारे लिए। और जो भी है, मैं जो प्रिपेयर करके आया था वो तो मुझे भूल गया है। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर खुदावंद आज जो आपका आत्मा बोलना चाहे मेरे परमेश्वर बोले, कोई इंसान ना बोले मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे अंदर आके हमें चेंज करे मेरे परमेश्वर, हमारे हृदयों को छुए मेरे परमेश्वर, और आप करें जो करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के लेकर जलाली नाम से, आमीन। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय। आपको पता है ये जो जेम्स है, जो बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकें हैं उसमें से एक है, सिर्फ 5 अध्याय है, मगर ये बहुत ही पावरफुल बुक है। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, जेम्स के बारे में, याकूब के बारे में कितने लोग जानते हैं याकूब कौन था? कितने जानते हैं याकूब कौन था? याकूब अगर शारीरिक रीति से देखें तो जिस मदर मैरी से, मरियम से जीसस पैदा हुए थे, सेम मैरी से जेम्स पैदा हुआ था, तो वो शरीर से जीसस का भाई था, उनकी मदर एक ही थी। तो जेम्स के ये जो 5 चैप्टर है, में भी अगर आप पढ़ने जाए तो 15 मिनट में आप सारा पढ़ देंगे, मगर इतनी पावरफुल बुक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली हम देखते हैं, ये कहा जाता है, वो पंजाबी में है ना, करता जोगी जोगड़ा। पास्टर, प्रीचर, टीचर, अपोस्टल, प्रॉफिट जितना मर्जी बड़ा हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, पर सबसे ज्यादा हार्ड होता है अपने घर वालों को कन्विंस करना। और ये घर वाले हैं
जो जीसस के बारे में लिख रहे हैं, का भाई, जीसस का भाई। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय की 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। कहता है भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या करो, उसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात समझो। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई परीक्षा आती है, कोई टेंशन, मुश्किल, परेशानी हमारे ऊपर आ जाती है, कितने लोग आनंद करते हैं? नॉर्मली जब टेंशन आती है तो हम रोने लग जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, कि डिप्रेस हो जाते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो क्या करो, पूरे आनंद की बात समझो। जब आप पर कोई टेंशन आ जाए, आप हॉस्पिटल गए हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी हो गई है, क्या करो, हालेलुया, क्या करो, हालेलुया, और घर जाओ, जाके पार्टी करो। जब रिपोर्ट ये आई है कि आपको ये बीमारी है, या जब आपको मैसेज आया है कि ये हो गया, वो हो गया, अगर बाहर हो तो मिठाई का डब्बा घर लेके जाओ, मिठाई का डब्बा लेके जाओ। या जब किसी का धमकी भरा फोन आए ना, आपको मैं धमकी दे, तो सारे को पता मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं धमकी दे ना कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मिठाई का डब्बा लेके जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद कर दो कि परमेश्वर ने हमको इतना ऊंचा किया है। जब कोई लोग देखते हैं ना तो ऐसे देखते हैं, अब उनको टेंशन है, आगे पता नहीं क्या होने लगा। आपको पता है कि जो शैतान है वो एक कुत्ते की तरह है, वो सूंघ लेता है आने वाले टाइम को कि क्या होने वाला है, और वो अंधेरे में ऐसे भौंकता है जैसे शेर गरजता है, मैं खा जाऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जब लाइट जगाते हैं तो जो छोटा सा नहीं पप्पी होता है, वो साइड पे शेर की आवाजें माइक्रोफोन लेके निकाल रहा होता है, वो है शैतान। जब आपको शैतान डराए, मिठाई का डब्बा लेके आओ, पार्टी करो, फोन करके बताओ मेरे पे परीक्षा आ गई है, उससे क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा। जब परीक्षा आएगी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी हमें बैड न्यूज मिली, हम उसी टाइम रिएक्ट करते हैं, मारे गए, लुटे गए, वो पता नहीं की हो जा रहा है। मगर जब परीक्षा आती है, उससे धीरज उत्पन्न होता है। वो परीक्षा हमें सिखाती है कि कैसे धीरज रखना है, steadfastness। उस परीक्षा में, उस घड़ी में अपने आप को संभाल के रखना है, मुंह में से नेगेटिव वर्ड नहीं निकाले, रिएक्ट नहीं करना उसमें, उस सिचुएशन पे रिएक्शन नहीं देना, ये धीरज है। और अपने मुंह को बंद रखना है नेगेटिव वर्ड निकालने के लिए, पॉजिटिव निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये धीरज है, धीरज उत्पन्न होता है। और लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो और सिद्ध हो जाओ। जब आप अपने मुंह को बंद रखना सीख लेते हैं, नेगेटिव
किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने अपना मुंह बंद कर दिया। किसी ने गाली दी, आपने आगे से गाली नहीं दी। वो क्या है? धीरज। जब धीरज आ जाता है और आप सीख लेते हैं कि मैंने रिएक्शन नहीं देना, फिर उसके बाद जेम्स क्या कहता है? तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। उस धीरज के द्वारा, अपने मुंह को बंद रखने के द्वारा आप क्या करते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। और तुम में किसी बात की गति ना रहे। जब आप अपने मुंह को बंद रखना सीख लेते हैं, रिएक्शन नहीं देते, तो लिखा है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज की गति नहीं रहे, सब कुछ पूरा हो जाता है। वो इंग्रेडिएंट्स, वो चीजें, वो टूल्स जो परमेश्वर को चाहिए आपको यूज करने के लिए, वो आपके अंदर पूरे हो जाते हैं। किसके द्वारा? धीरज धरने। और धीरज कैसे आता है? जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं। अगर आप परीक्षा में नहीं पढ़े तो धीरज कैसे आएगा? आपने सीखा नहीं धीरज धरना। किसी ने आपको गालियां नहीं दी, किसी ने आपको धमकियां नहीं दी, कोई आपकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई, तो धीरज कैसे धरा? धीरज परीक्षा के द्वारा आता है। जब परीक्षा आती है, और डिफरेंट टाइम, मेरी लाइफ में एक टाइम था, कितने साल वो टाइम चला है, कभी हमने गुड न्यूज नहीं सुनी थी। ऐसे था, बैड न्यूज, एक बैड न्यूज आती थी तो फिर सोचते थे ओके बैड न्यूज आ गई, इसके पीछे कौन सी बैड न्यूज आ रही है। कितने साल वो टाइम चला, मगर उसमें क्या सीखा मैंने? परमेश्वर पर भरोसा रखना और धीरज धरना। कोई टाइम था जब लोग मुझे फोन कर करके धमकियां देते थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मगर मैंने धीरज धरना स्टार्ट किया और मैंने सीखा कि कैसे अपने आप को सिद्ध करना है। सो फर्स्ट थिंग, फेथ। अगर आप विश्वासी हैं, कितने लोग विश्वासी हैं बताएं मुझे, कितने अपने आप को विश्वासी समझते हैं? सभी? अगर आप विश्वासी हैं तो आपका विश्वास परखा जाएगा। डेफिनेटली आपका विश्वास परखा जाएगा। और विश्वास कैसे परखा जाएगा? नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा। जितनी बड़ी आपकी कॉलिंग होगी, जितना बड़ा काम आपसे परमेश्वर ने लेना, उतनी बड़ी ट्रबल आपके ऊपर आएगी। कहते हैं कि परमेश्वर जो अपने बेस्ट सिपाही हैं, उनको अब उतनी ही बड़ी बैटल, उतनी ही बड़ी लड़ाई देते हैं जितना बड़ा आपका रैंक है, जितने बड़े आप सोल्जर हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप बिलीवर हैं, आपका फेथ परखा जाएगा और फेथ के परखे जाने के द्वारा धीरज आएगा। और धीरज के द्वारा क्या होता है? जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। या वो जरा परीक्षा का दौड़ा पाओ लग बताओ, मारे गए, लुटे गए, आ जाओ, रिश्तेदारों को कॉल कर लियो, उनको कॉल कर, बचा लो, मर गया। जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर, जब हम परीक्षा में से निकलते हैं, धीरज धर के वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? कहता मैं दौड़ता हूं जैसे एक दौड़ाक, जैसे एक रनर दौड़ता है। क्यों? कहता मैं उस मुकुट की ओर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। और वो मुकुट कैसे मिलता है? जब आप धीरज करते हैं, परीक्षा में से खरे होकर निकलते हैं।
वो परमेश्वर वो मुकुट आपके सर के ऊपर रखते हैं और फिर दुनिया देखती है कि वाकई ये मैन ऑफ गॉड है। परीक्षा के द्वारा, परीक्षाओं में निकलने के द्वारा मैं आपको बताया, मैंने आज परमेश्वर की माइटी मूव, जैसे सुनामी होती है ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग भरते हैं, तो आज परमेश्वर ने मुझे भी आपके साथ ही भरा है। तो उस बहाव में मैं भी बह गया। तो फर्स्ट थिंग इज जो ट्रायल्स एंड जो परीक्षाएं, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आपके ऊपर आते हैं, वो आपके फेथ को टेस्ट करने के लिए आते हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, मगर आपको बनाने के लिए आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात है धीरज, धीरज धरना उस टाइम में जब वो टाइम चल रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। आज प्रार्थना का दिन है, परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करवाना चाहता है, तो मैं अपनी फ्लैश को बीच में नहीं लेके आता। टुडे इज नॉट अ डे ऑफ टीचिंग। मगर दो चीजें मैं आपको, ये मैं कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, मगर दो चीजें हैं जो परमेश्वर का आत्मा जो आपको कहना चाहता है। अगर आप ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के बीच में से जा रहे हैं, परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं, तो आज पार्टी करें, मेक श्योर करें, इसे एंजॉय करें। जैसे पौलुस, आपको पता है पौलुस की लाइफ, पौलुस जीसस के बाद में मेरा फेवरेट बंदा है बाइबल में से। उसकी लाइफ में एक बार क्या हुआ, वो जा रहा है प्रीच करने के लिए, और एक यहूदी इंसान, हम अपने आप को पंजाबी कहते हैं और हम कहते हैं हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ऐसे कहते हैं कि हम सर तो कटवा लेते हैं मगर सर को झुकाते नहीं, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी लोग। मगर जो यहूदी है वो हमसे भी 100 गुना ज्यादा अपनी इज्जत को प्यार करते हैं। जो यहूदी कौम है वो ऐसी कौम है, परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई कौम है। मगर पौलुस और सिलास जा रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं एक जगह पे, और एक बड़ी हीलिंग पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने की, माइटी काम किया। और लोगों ने क्या किया, पौलुस और सिलास को मारा, घड़ीस के लेके गए। 1 मिनट पहले परमेश्वर ने इतना बड़ा काम उनके हाथों से किया, और लोगों ने क्या किया, उनको घड़ीस के लेके गए। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास के कपड़े उतार दिए। यहूदी मनुष्य, और पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूं। वो टॉप पे था फरीसियों के, उसके पास जो उस टाइम के शास्त्र का ज्ञान था, किसी के पास वो ज्ञान नहीं था। वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से आता था पौलुस। अगर आप बाइबल पढ़ें तो वो हाफ रोमन भी था, और रोमन्स उस टाइम पे राज कर रहे थे। आपको पता है जब उसने जो उस टाइम पे जो गवर्नर था उसको बताया, कहता तुझे पता तू किसको हाथ लगा रहा है, एक रोमी मनुष्य को। और वो गवर्नर ऐसे पीछे हो गया, कहता पहले क्यों नहीं बताया तू रोमी है। उसका रैंक इतना ऊपर था पौलुस का। और सोचो वो इंसान, उसको लेके गए, कपड़े उतार दिए, उसके कपड़े उतार के बैंते मारे उसके। पौलुस और सिलास दोनों को पीटा गया लोगों के बीच में, और क्या किया, उनको बंदी गृह में डाल दिया। और रात को जिस दिन उनके कपड़े उतारे, उनको पीटा गया। और अगर कई जगह पे वो पिक्चर है
कि वो एक लकड़ी का शिकंजा होता है, उनकी दोनों की टांगे उस शिकंजे में दी हुई है, बेड़ियां डाली हुई है। और रात को पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? बेड़ियां बजा बजाकर परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं कि हम इस लायक ठहरे कि परमेश्वर के कारण हमारा निरादर किया जाए, परमेश्वर के लिए हम कोड़े खाने पाए, उन्होंने एंजॉय किया। ये है परीक्षाओं में पढ़ के आनंद करना। उन्होंने आनंद किया, रात को वो वर्शिप कर रहे हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? वो जगह रात को क्या हुआ? हिला दी गई। ऐसे लिखा ना बाइबल में, वो जगह हिला दी गई और उनकी बेड़ियां तोड़ डाली गई। वो जगह हिल गई उस टाइम। दैट इज द पावर। जब हम परीक्षाओं में पड़े होते हैं और हम उस टाइम पे धीरज धर के आनंद करते हैं, तो क्या होता है? शैतान का साम्राज्य हिल जाता है। उस टाइम पे जगह हिला दी जाती है। जब 120 लोग अपर रूम में वो क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या हो रहा था? परसिक्यूशन चल रहा था। जहां कहीं भी लोगों को क्रिश्चियन मिल जाता था, पकड़ के मारते थे उनको। ऐसे था, बाइबल पढ़ो, उनको मारा जाता था। और वो क्या? 120 लोग ऊपर खड़े होकर वर्शिप कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो वो जगह हिला दी गई थी। वो जगह ही पूरी हिला दी गई और पवित्र आत्मा उन पे उतर गया। सेम थिंग होती है जब आप आज के बाद वर्शिप करेंगे। उन सिचुएशंस में, उन परीक्षाओं में आप वर्शिप करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उन शैतानी गढ़ों को आपके घर में से हिला के रख देगा। उन बंधनों को हिलाएगा परमेश्वर। और आप देखेंगे कि कैसे शैतान आपके घरों में से निकल के भागेगा, आपकी सिचुएशन को छोड़ के भागेगा। और जिन लोगों ने आपका निरादर किया था, वो ही आपको आदर पाते हुए देखेंगे। एक एग्जाम्पल दूं आपको, लाइव एग्जाम्पल दूं। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये प्रचार किया। ब्रदर अवतार और सिस्टर सारा हमारे बीच में बैठे हैं। इतना लोगों ने प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि इनको मिनिस्ट्री से निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया। इतना प्रचार किया, साल एक प्रचार चलता रहा। और जब हमारे स्पिरिचुअल फादर आए, किनको भेजा आपको ढूंढने के लिए? सेम लोग जो प्रचार कर रहे थे कि सारा को निकाल दिया, सारा को ये कर दिया, वो कर दिया, वो उस दिन क्रूसेड में भाग कर सारा कहाँ है ढूंढ रहे थे। ये परमेश्वर का स्टाइल है आपको ऑनर करने का। वो ऐसे ऑनर करते हैं जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं और धीरज धरते हैं और अपने मुंह को बंद करते हैं और अपना बदला खुद नहीं लेते। वो क्या कहता है? धीरज को अपना काम करना। जब वो धीरज काम करता है, उसके पीछे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब आप प्रेयर कर लेते हैं कि परमेश्वर मैंने प्रेयर कर ली है, मैंने ये सिचुएशन आपके हाथ में दे दी है, और आप आराम से सो जाते हो। आप तो सो जाते हो, मगर जो हेवनली एंजल्स परमेश्वर ने आपके लिए असाइन किए हैं, वो नहीं सोते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊंघता है। हम सो जाते हैं, हम भूल जाते हैं प्रेयर करके,
मगर जो प्रेयर आपने की होती है, परमेश्वर उस प्रेयर को नहीं भूलते। और परमेश्वर उन एंजल्स की स्पीड और कर देते हैं कि जाओ सिचुएशंस को ऐसे कर दो, उस सिचुएशंस को चेंज करो, और वही लोग, वही सिचुएशंस जो आपको लगता है कि आपको मार देगी, खत्म कर देगी, वही सिचुएशन आपके लिए ऐसे पौड़ियों का काम करती है, और आप एक एक स्टेप करके अपने दुश्मनों के सर पे पैर रख के ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। वो जो आपके दुश्मन है ना, वो सोचते हैं कि मैं ऐसे इसको उठाकर फेंक दूंगा नीचे। वो परमेश्वर ने उनको आपके पांव की चौकी बना दिया है ताकि उनके सरों के ऊपर आप अपने पैर रख सकें। ये सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हो गया है। ओल्ड टेस्टामेंट खत्म नहीं हुआ। जीसस ने कहा कि मैं शरा को खत्म करने नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। वो सेम परमेश्वर है जो दाऊद के लिए लड़ता था और दाऊद के आगे आगे चलता था और उसके दुश्मनों को मारता था। वो सेम परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है, वो कभी नहीं बदलता। ग्रेस का टाइम है, दैट्स फाइन, मगर स्टिल उसमें लिखा है कि वो तेरी अपना बदला खुद ना ले। ऐसे लिखा है ना, परमेश्वर पे छोड़ दे। और जब परमेश्वर बदला लेता है ना, हिला के रख देता है सब कुछ। ट्रस्ट में वो हिला देता है सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे परमेश्वर के दास हैं, कभी भी उनके खिलाफ अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि वो क्या कहता है कि मेरे दास को जो कोई कुछ कहता है वो उसकी आंख की पुतली में मारता है। और जब आप परमेश्वर की आंख की पुतली में मारते हो ना, जब वो मारता है, फिर लोगों से सहा नहीं जाता। और परमेश्वर ने किया है हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में परमेश्वर ने किया है। अमेजिंग, कैसे वो ढूंढ रहे थे, सिस्टर सारा किधर है? अमेजिंग, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सामर्थी है। वो आपकी लड़ाइयां लड़ लेगा, डोंट वरी। वो आपकी सिचुएशन चेंज कर देगा। मेरी की है उसने सिचुएशन चेंज। मैं आपके लिए एक लिविंग टेस्टिमनी खड़ा हूं, कैसे मेरी लाइफ को परमेश्वर ने मेरी सिचुएशंस को चेंज किया है और स्टिल कर रहा है, और वो करता रहेगा। क्योंकि जो परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, जिन्होंने परम प्रधान को अपना गढ़ मान लिया है, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। शैतान 100 बार आपके दिमाग में डाले, वो तू मर जाएगा, तू गिर जाएगा, ये कर्जे से तू बाहर नहीं आ सकता, ये बीमारी तुझे मार देगी। नो, कभी ऐसा नहीं हो सकता। शैतान झूठा था, झूठा है, और वो झूठा ही रहेगा। वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी, झूठी है, और झूठी ही रहेगी। वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल झूठे थे, झूठे हैं, और झूठे ही रहेंगे। परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। उसने कहा कि जो मुझ में है वो ऐसा पेड़ है जो नालों के किनारों पे लगा है। वो कहता है शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मगर जो मुझको मानने वाले हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे और ना कभी हारेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी हार नहीं देगा, वो कभी गिरने नहीं देगा, वो कभी डूबने नहीं देगा। वो आपको उठाएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में गिरे हुए हैं, वो आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको उठाएगा, खड़ा करेगा। और वो मुकुट जिसके बारे में जेम्स बात कर रहा है, वो कहता मेरे प्रेम करने वालों के
सिर के ऊपर वो खुद वो मुकुट रखेगा। और जब परमेश्वर आपके सर के ऊपर उस मुकुट को रखेगा तो सोच के देखो वो ग्लोरी कैसी होगी, वो कैसी होगी ग्लोरी। वर्शिप टीम आ जाए, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज इस जीवित वचन के लिए, उस माइटी मूव के लिए, उस शांति के लिए जो परमेश्वर ने आज दी है आपकी लाइफ में। अपनी आंखों को बंद करें, वर्शिप टीम के साथ धन्यवाद करें और परमेश्वर के साथ वादा करें कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने अपनी लाइफ में किया है खुदा। और खुदा मैं उस मसीह को, इस अनॉइंटिंग को, इस पीस को अपनी लाइफ में संभाल कर रखूंगा। खुदा शैतान कभी इसको चुराने ना पाएगा। और खुदा मैं जीवन भर मैं और मेरा घराना, मेरे परमेश्वर आपकी सेवा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु